संकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काए। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा जिन वर्ण अनुरक्ता जिन वर्ण जे करंती भावे। अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बताया था जिन वचनों में जो अनुरक्त। जिन वचन क्या है? एक तो वो ना जो मैंने बताया 9 तत्व। जिन वचन है दया पालो, किसी का वध नहीं करना, किसी को परेशान नहीं करना, पाप में प्रवृत्ति है तो पीछे हटो, आगे झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। देखो महात्मा गांधी ने ना झूठ बोलना छोड़ा था, कितने फेमस हो गए। किसके कारण से? एक सच के कारण से। ऐसे ही भगवान के वचन क्या है? झूठ नहीं बोलना। एक झूठ व्यवहार का होता है, एक निश्चय का होता है। व्यवहार में क्या होता है? भाई तूने किया नहीं किया, किया है तो हाँ कह दे, नहीं किया तो ना कह दे। जो व्यवहार में सच। अध्यात्म की दृष्टि से आत्मा है या नहीं? कहते आत्मा है, ये क्या है? सच। आत्मा नहीं है, ये क्या है? झूठ। अब इसके अनुसार बोलना वो निश्चय से सच है। यदि ये जानकारी होगी तो सच बोलेंगे, तो ये कर्म निर्जरा का बहुत बड़ा कारण है। हमारी सम्यक्त्व दृढ़ होगी, मजबूत होगी, उसमें कोई धब्बा नहीं लगेगा। जिन वचन क्या है? चोरी नहीं करनी, किसी के अधिकार को नहीं छीनना। अपना चला जाता है तो एकदम आवेश में ना आओ, धैर्य से काम लो, ऐसा रास्ता निकालो किसी का नुकसान ना हो। लेकिन जब जोश होता है ना, फिर कहते हैं अन्याय करना पाप है, अन्याय सहना भी क्या है? बोलते हैं ना, कहते हैं हमारे से अन्याय हो रहा, हम नहीं सहेंगे, कर देंगे, देखा जाएगा। फिर क्या होता है? जोश जोश में तो बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन जब होश आता है तो अपने स्थान से बहुत दूर पहुंचे होते। इतनी वस्तु नहीं होगी जितना उसके लिए बर्बाद कर देते। देखते हैं ना, घरों में भाइयों के पड़ोसियों के झगड़े होते हैं थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए।
और उसके लिए वर्षों तक कोर्टों में चक्कर लगाते रहते हैं। तो उसके अंदर कितना खर्चा हो जाता है, जोड़ो वाला, वकीलों की फीस पहली बात, दूसरा अपने काम का हर्जा, काम की छुट्टी होगी ना, फिर उसके बाद परेशानी, कितना नुकसान। जिस समय कोर्ट का निर्णय आता है तो देखना जितने की वो वस्तु है और जितना खर्च हो गया है, देखो खर्च हुआ ज्यादा है या वो वस्तु क्या है, वस्तु की कीमत ज्यादा है तो क्या हाथ में आएगा, गया ही गया है। कहते पहले सोच लेते, धैर्य से काम करते तो इस सब परेशानियों से बच सकते थे। लेकिन भगवान के वचन जल्दी समझ नहीं ना आते। कहते एक अकल आती है देख करके, एक समझ आती है सुन करके, एक समझ आती है दूसरे की चिड़के खा करके, एक समझ आती है दूसरे के छित्तर खा करके, और एक भगवान ऐसे भी होते हैं कि जूते खाने के बाद भी अकल नहीं आती। तो कहा समझदार कौन है, सबसे ज्यादा जो अपने जिसका दिमाग काम करता है। कहते हैं किताबों का ज्ञान होना अलग बात है, लेकिन जो समझ होना अलग बात है। नीति में एक कथानक आता है, 3-4 भाई गुरुकुल में बहुत पढ़ करके आए, उनका एक भाई घर नहीं है। घर आए तो उसने कहा मेरे भाई पढ़ के आए, बड़ी खुशी बड़ी खुशी। कुछ दिन रहे, सेवा की, कहते हमने विदेश घूमने जाना है। कहते भाई मेरे को भी ले चलो। कहते चलो। अब सारे उसको क्या समझते, जो अनपढ़ है, जो गंवार है, इसको कोई पता नहीं है, कहीं हमारी इज्जत न उतार दीजिए गलत काम करके। समझाते समझाते जा रहे, जंगल पार कर रहे थे तो एक की नजर पड़ी, शेर की हड्डियां पड़ी है। कहते मेरे अंदर इतनी ताकत है, ऐसी विद्या है, मैं ना इसको हड्डियों को जोड़कर एक साथ ढांचा बना सकता हूं। दूसरे ने कहा मैं इसके अंदर मांस चमड़ी आदि सिजे डाल सकता हूं। तीसरे ने कहा मैं इसके अंदर जान डाल सकता हूं। क्या कर सकता हूं? कहते चलो प्रैक्टिकल करें। आप प्रयोग करने लग पड़े। तो जिसको गवार समझते ना, कहते पढ़े लिखे तुम जरूर हो लेकिन मूर्ख हो। कहते खुद मूर्ख और हमारे को क्या कह रहा है, हमारे को मूर्ख कह रहा, तेरे को क्या आता है? कहते जो मेरे को आता ना मैं उससे संतुष्ट हूं, लेकिन ये देखो आप जीवित किसको कर रहे हो, किसको कर रहे हो? शेर को। कहते जब जो जागेगा जीवित होगा तो क्या करेगा? जे क्या करेगा? आपकी पूजा थोड़ा करेगा, तुमने हमारे को जीवन दान दिया है। कहते नहीं नहीं, हम क्या करेंगे, अपना प्रयोग सफल करेंगे। कहते अच्छा थोड़ा रुक जाओ। और जो वहां से भागा है, कौन? वो गांव वाला एक ऊंचे वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, क्योंकि गांव वालों को वृक्षों पर चढ़ने का अभ्यास होता है। चढ़ गया, फिर ऊपर से आवाज दी, अब तो इच्छा, आपकी इच्छा। और उन्होंने अपने मंत्र पढ़ना शुरू कर दी। करते 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 सारा काम हो गया, और शेर जैसे उठा उसने जोर से चिंगाड़ मारी। अब बेचारे क्या करें, भला कहाँ जाए? और शेर ने जब देखा, तीनों को क्या कर लिया, एक बार में दबोच लिया। कहते देखा ना कितने मूर्ख निकले, पढ़े लिखे जरूर है लेकिन समझ हम क्या करने जा रहे हैं। इसी प्रकार
संसार के अंदर ये समझ जो है ग्रंथ पढ़ने से आ जाएगी, ये कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता, नहीं आएगी ऐसा भी नहीं है। कितनी बार ऐसा होता है जो इतने पढ़े लिखे नहीं वो ज़्यादा समझदार होते हैं, और पढ़े लिखे क्या है, दो भाइयों का आपस में ना टकराव हो गया, विचार भेद। बड़ा भाई था और एक छोटा भाई था। बड़ा भाई कहते हैं किताबों से इतना ज्ञान नहीं आता जितना एक्सपीरियंस से आता है, इसलिए जो किताबें हैं ना, एक क्लास के अंदर 1 साल नहीं लगाना चाहिए, 2-3 साल लगने चाहिए। कितने? एक क्लास के अंदर 2-3 साल लग जाए ना, फिर क्या हो जाए, पक्का हो जाता है। जो पुराने ज़माने में किसी को याद होगा, जब बच्चे को स्कूल में डालते थे ना, बच्चा पहली में पास हो गया तो माँ बाप कहते अब की बात फेल कर दो इसको। अब 2 साल जिस समय लगा लेगा ना, तो इसकी आधारशिला क्या हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, आगे बढ़ता जाएगा। अब करते करते जो 4-5 साल छोटा भाई था वो भी पढ़ने लग पड़ा और 8वीं क्लास तक पहुंच गए। जब छोटा भाई भी 8वीं क्लास में और बड़ा भाई भी 8वीं क्लास में, लेकिन बड़ा भाई कहता है तू चाहे कितना भी लायक क्यों ना हो, लेकिन मेरे जैसा अनुभव तेरे पास नहीं है। और जिस समय 8वीं का रिजल्ट निकला ना, तो बड़ा भाई फेल हो गया और छोटा भाई पास हो गया। तो किसी समय वह छोटा भाई खेल रहा था और बड़ा भाई उसको उपदेश दे रहा है, कहते तुझे ना सोच मैं आगे बढ़ गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं तेरा क्या हूँ, बड़ा भाई हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है। कहते किताबों से एक्सपीरियंस की कोई कीमत नहीं पड़ती। कहते देख हमारे माताजी, हमारे पिताजी कितने पढ़े हुए हैं और माताजी कितनी पढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर पिताजी क्या करते हैं, माँ से सलाह लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है। मतलब जे समझ ठोकरें खा खा करके टाइम आने पर आती है, तो यही समझ बात चल रही ना। भगवान ने कहा किसी का अधिकार नहीं छीनना, ये भगवान के वचन, किसी को आहत नहीं ऐसे करना, चोरी नहीं करनी, अपना थोड़ा चला जाता है, तुम्हारे अंदर योग्यता है, तुम दोबारा फिर क्या कर लोगे, कमा लोगे। व्यक्ति का भाग्य साथ देने वाला होना चाहिए। कहते हैं कोई हाथों से छीन सकता है, लेकिन व्यक्ति के माथे का, व्यक्ति के भाग्य का कोई भी छीन नहीं सकता। अब चौथी बात है, पहले तो प्राथमिकता हो अपने जीवन में पूर्ण ब्रह्मचर्य को धारण करे। यदि आत्मा के अंदर ऐसी शक्ति नहीं है तो अपना जीवन मर्यादित बनाए। यदि बहन है तो वो पतिव्रत व्रत को धारण करे, यदि भाई है तो केवल पत्नी व्रत को धारण करे। अपने दिमाग को भी शुद्ध रखे और अपनी आँखों को भी शुद्ध रखे, अपने जीवन को शुद्ध रखे। गलत सोचना नहीं, गलत बोलना नहीं, गलत करना नहीं। ये कौन से वचन है? ये भगवान के वचन है, जिन वचन है। परिग्रह जो है लगता तो अच्छा है, लेकिन इसका अंतिम परिणाम क्या है? जीवन को, अनमोल जीवन को छीनने वाला। देखो भला हमारा अनमोल जीवन, इस परिग्रह के लगाव ने कितना हिस्सा हमारे जीवन का जो परिग्रह खा जाता है। और आखिर में इतना कुछ इकट्ठा किया, जब जाने का समय आता है तो उस समय साथ कौन जाता है? सब कुछ यहीं पर रह जाता है, कोई भी साथ में नहीं। और एक व्यक्ति है, इससे ऊपर उठ करके उसने अपने जीवन को संयम में ले आया, पाप कर्मों का त्याग किया, यथाशक्ति तपस्या करता है, नियम पक्षखान करता है, सारा जीवन ऐसे उसने व्यतीत किया है बड़े संयम में। जब अंतिम समय आता है तो उसका गमन कहाँ होगा? और जिसने अपने परिग्रह के चक्कर में पड़ करके ज़्यादा जीवन को गवा दिया है, धर्म ध्यान पहले किया नहीं, किया तो थोड़ा किया है, तो ज़्यादा अच्छी गति किसकी होगी? अच्छा स्थान किसको मिलेगा? दुनिया की दृष्टि से अच्छा स्थान वो है
जहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा है। दुनिया की दृष्टि से अच्छा स्थान कौन सा है? जहाँ सुविधाएं ज़्यादा है। और अच्छा स्थान कौन नहीं है? जहाँ पर सुविधाएं नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, जहाँ सुविधा ज़्यादा है वहाँ पर पुण्य ज़्यादा खर्च हो रहा है। जहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा है वहाँ पर पुण्य ज़्यादा खर्च हो रहा है। और जहाँ सुविधाएं थोड़ी है, जीवन में कष्ट जरूर है, लेकिन वहाँ पर इतना पुण्य खर्च नहीं हो रहा। एक साधारण धर्मशाला में कमरा किराए पर लेकर के रहता है और एक 5 स्टार होटल में रहता है। उस होटल में तो सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उस धर्मशाला के अंदर कोई सुविधा नहीं है। किसका किराया ज़्यादा पड़ेगा? धर्मशाला का या उस होटल का? तो इसी प्रकार देखो, जहाँ सुविधा का स्थान मिलता है तो व्यक्ति बड़ा खुश होता है, जहाँ पर सुविधा नहीं मिलती है तो वहाँ पर परेशान हो जाता है। कहा परेशानी अपनी आत्मा को समझाओ, संयम में संतोष से अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयास करोगे ना तो तुम्हारा पुण्य खर्च नहीं होगा, लेकिन पाप कर्म जरूर कटेंगे। आने वाली विषमताओं को जितना समता से सहन करेंगे उतने पाप कर्म क्या होंगे? तुम्हारे कटते जाए। तो कहा जाता है जो परिग्रह, भगवान कहते हैं परिग्रह को पहले तो पूर्ण रूप से त्याग करो, नहीं कर सकते हैं तो परिग्रह की मर्यादा में आओ, क्योंकि इन इच्छाओं का अंत नहीं है। यदि इन इच्छाओं के पीछे चलोगे ना तो सारा जीवन इन इच्छाओं को पूर्ण करने में लगे रहोगे, लेकिन जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो तुम आत्मा की इच्छाएं पूर्ण नहीं होगी। जब आगे चलेगा तो उस समय आत्मा के साथ धर्म किया है तो उसका सहारा बनेगा, और धर्म नहीं किया है तो उसका सहारा कौन बनेगा? पहले पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग, आसक्ति का त्याग, वो नहीं तो अपने आप को मर्यादा में लाने का प्रयास करें। आगे भगवान ने कहा रात्रि को भोजन नहीं करना। ये क्या है? जिन वचन है। रात्रि भोजन से अपने आप को बचाना। रात्रि भोजन त्याग देते हैं तो उनका 1 महीने के अंदर 15 दिन का समय कहाँ जाता है? 30 रात्रियाँ जब विहार हो गया 15 दिन का समय, और 1 साल के अंदर 6 महीने, 10 साल के अंदर 5 साल, 50 साल के अंदर 25 साल का समय उसका कहाँ गया? कहा जो जिन वचन थोड़ा थोड़ा कमाओगे तो आपके पास कितना होगा? इससे हमें संसार की दौलत नहीं चाहिए, इससे आत्मा की शुद्धि करनी है। पहले तो पाप कर्मों को आने से रोकना, और दूसरा जो अज्ञानता में, प्रमाद में इस आत्मा ने मोह में पड़ करके पाप कर्म किए हैं, आत्मा में इकट्ठे हैं, वो मैल हमारी धुल जाए। जब मैल धुल जाएगी तो कहा चाहे संसार का पदार्थ हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन आत्मा के अंदर समाधि होगी। कितना आप लोग देखते हैं, कई बार झोंपड़ियों में रहने वाले ज़्यादा सुखी होते हैं और राजमहलों में रहने वाले वो क्या होते हैं? जितना बड़ा ऊंचा स्थान उतनी ज़्यादा क्या होंगे? उतनी ज़्यादा चिंताएं होंगी, उतना ज़्यादा फिक्र होगा, उतना ही ज़्यादा दिमाग के ऊपर बोझ होगा। तो प्राय करके आपने देखा होगा हार्ट अटैक किन के होता ज़्यादा? अमीरों के होता, गरीबों के? कभी रेशो निकालना किन के होता है? एक बार, क्योंकि आप लोगों में से कई बातें कहते, एक बार ऐसे बातें कर रहे थे, कहते भाइयों को हार्ट अटैक ज़्यादा होता है या बहनों को? किनको होता है? भाइयों को होता है। भाइयों को क्यों होता है, बहनों को कम क्यों होता है? तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? कहते भाई तो अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं। कहते जे मैं रोया तो लोग क्या कहेंगे? बस अंदर ही अंदर घुलता रहेगा, किसी को कहेगा नहीं। लेकिन बहना जब 2 इकट्ठी होंगी तो अपने सारे गर्दो गवार, कोई रो करके, आंसू बहा करके, हंस करके सारा क्या कर देंगे? वो तो अपना अंदर का सारा मलबा बाहर निकाल देते हैं, फिर क्या हो जाते हैं? फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन भाइयों के अंदर, क्योंकि सारा दिमाग किसके ऊपर है? तो कहा जाता है ऐसे
जे भगवान के वचन हैं इनको हम अपने जीवन में स्थान देना, तो इस आत्मा का चाहे हम स्वर्गों में ना हो, चाहे मनुष्य लोक में हो, लेकिन जहाँ पर स्वर्गों से ज़्यादा शांति होगी। क्योंकि शांति देने वाला कौन है? जिसका कर्मों का बहुत, पाप कर्मों का बहुत ज़्यादा है, कहीं बैठ जाए उसको शांति नहीं होगी। और जिसका पाप कर्मों का बोझ नहीं है, वो चाहे कितना भी घटिया से घटिया स्थान में बैठ जाए, वहाँ भी उसको शांति होगी और उसको अपना वहीं का स्वर्ग बना लेगा। उसी स्थान को अपने अच्छे संस्कारों के कारण से, अपने गुणों के कारण से, अपनी पुण्यवाणी के कारण से जंगल को भी क्या बना लेगा? मंगल बना लेगा। कई बार आप लोग ही कह देते हैं साधु सती जहाँ बैठ जाते हैं वो जंगल भी मंगल बन जाता है, और पापी व्यक्ति अच्छे स्थान पर भी बैठे उसको भी क्या बना देता है? अमंगल बना देता है। तो ये सारा कब होता है? जब भगवान की शिक्षाएं हमारे जीवन में आती है। तो कहा जाता है, भगवान कहते क्षमा अमृत है, सहन शक्ति अमृत है, क्रोध जहर है। भगवान कहते अहंकार अभिमान जहर है, विनम्रता शालीनता अमृत है, छल कपट जहर है, और सरलता क्या है? अमृत है। लोभ जहर है और संतोष क्या है? अमृत है। राग द्वेष जहर है और समता क्या है? अमृत है। जे भगवान के वचन कहा, जो अप्रशस्त है उनसे बचो, और जो प्रशस्त है उनमें क्या करो? उनमें प्रवृत्ति करो। तो जिन वचनों में जो अनुरक्त है और इन जिन वचनों का जो मन से पालन करते हैं, किसी के लिए थोड़ा करना है, ये सारा अपने लिए करना है। मैं करूँगा मेरी आत्मा निर्मल होगी, आप करोगे आपकी आत्मा निर्मल होगी, आपकी आत्मा का ऊर्ध्वारोहण होगा, विकास होगा, निर्मल होगी, बंधन कटेंगे। नहीं करेंगे तो नुकसान किसका होगा? तो बताया जो आत्मा इन जिन वचनों में अनुरक्त है, इन जिन वचनों का मन से भाव से पालन करते हैं, बड़े ध्यान से उपयोग से श्रद्धा भक्ति के साथ, फिर वो क्या होते हैं? अमला। उनके जन्म जन्म के पाप कर्मों की मैल धुल जाती है, वह निर्मल हो जाते हैं। असंकलिठा। जब आत्मा के अंदर मैल नहीं रही तो जितने कलेश हैं, जितने दुख हैं, अशांति है, असमाधि है, चिंताएं हैं, वह सारी की सारी क्या हो जाती है? वो दूर हो जाती है। ते हुंती परित संसारी, वे सीमित संसार वाले हो जाते हैं, संसार को सीमित कर देते हैं, और एक दिन आता है वह इस संसार सागर को पार कर जाते हैं। कैसे पार करते हैं? जैसे भगवान ऋषभ ने किया, जैसे भगवान के 100 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, उन्होंने किया। कितने अनगिनत अनादिकाल से अनंत जीवन ने इस संसार को पार किया। 24 के 24 तीर्थंकर भगवान, उनके प्रमुख शिष्य और उनकी प्रमुख शिष्याएं, और कितने दूसरे जीव, भगवान महावीर स्वामी, 11 गणधर, 700 केवली हुए, 1400 केवली साध्वियां, 700 केवली मुनिराज, जो सारे क्या हुए? संसार को पार कर गए। कितनों ने संसार को सीमित कर दिया, और एक जन्म लेके कहाँ जाएंगे? मोक्ष में जाएंगे। जैसे आनंद श्रावक, कामदेव आदि श्रावक जो है, ऐसे श्राविकाएं हैं जो एक जन्म लेके, और इस समय देवलोक में है, एक जन्म लेके क्या करेंगे? मोक्ष में जाएंगे। धर्म ध्यान करने लगे, भगवान के शासन में आए। जो अनंत संसार था, धर्म आराधना के द्वारा उसको सीमित कर दिया, और सीमित करते करते कितने तो पार हो गए, कितनों ने इस समय देवलोक में है, एक जन्म लेके वह क्या हो जाएंगे? समाज कर्मों को क्षय करके संसार को पार कर जाएंगे। तो इस प्रकार जो जिन वचनों में अनुरक्त है, उनका पालन करते हैं, उनके क्लेश, उनके कर्मों की मैल सारी धुल जाती है, क्लेश मिट जाते हैं, और इस संसार को पार कर जाते हैं। संसार को किस किस ने पार करना है? बताओगे? किस किस ने पार करना है? हाथ खड़े करोगे? बोलो बोलो, किस किस ने है? ज़्यादा तो कहते अभी नहीं हमने तरना, क्योंकि हाथ नहीं उठाए। तो संसार से तरने का जो मार्ग, तो संबर मार्ग
अब जो स्वामी शेष रह गया है उसके अंदर यथाशक्ति थोड़ा सुनाएंगे, बाकी जो प्रकरण तो हमारा चलेगा। जगरामा के बाद जहाँ भी कथा शुरू होगी, जहाँ भी जो व्यवस्था बनेगी, वहाँ पर क्या होगा उसके आगे फिर चल पड़ेगा। तो आज इतना ही, बाकी कल जैसे समय होगा। जो आवे कोल संतान